The wand chooses the wizard, Mr. Potter. It's not always clear why, but I think it is clear that we can expect great things from you. जैसे आपने देखा कि हैरी पॉटर मूवी में जो वॉन्ड होती है वो अपना विजर्ड खुद चूज करती है, उसी तरह ये पेन अपना मालिक खुद चूज करती है। बट कैसे, जानेंगे इस वीडियो पे। तो हैरी पॉटर ओलिवेंडर जाता है, वहां पर उसको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वॉन्ड्स मिलते हैं और वो हर वॉन्ड को ट्राई करता है एंड फिर जाके उसको अपनी एक ऐसी वॉन्ड मिलती है जो उसके साथ कंपैटिबल होती है। उसी तरह हमको भी स्टेशनरी शॉप में जाना होगा एंड वी हैव टू चूज कि कौन सी पेन हमारे लिए बनी हुई है ना, क्योंकि सही वॉन्ड चूज करना, सही पेन चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही पेन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सही वॉन्ड चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। गलत वॉन्ड चूज कर लिया, गलत पेन चूज कर लिया तो ये काम तो करेगी पर उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करेगी जितना उसको करना चाहिए। वॉन्ड यानी कि पेन कैसे चूज करें, इससे पहले हम बात करेंगे कि वॉन्ड की एनाटॉमी क्या होती है। बात करेंगे पेन की एनाटॉमी के बारे में कि पेन कैसे कैसे होती है। ये पेन की आप फोटो देख पा रहे हैं। अब पेन की बात करते हैं, यहाँ डिफरेंट आप उसके पेन के पार्ट्स देख पा रहे हैं। क्या पार्ट होते हैं बात करते हैं। तो ये जो पार्ट है पेन का, दिस इज कॉल्ड टिप ऑफ द पेन। ओके, दिस इज ये लंबा सा, दिस इज द बैरल। ये वाला पार्ट इसे क्लिप कहते हैं, पेन के क्लिप, जहाँ पर आप अपने जेब में फंसाना है वहां फंसा सकते हैं। अगर आप अपने नोटबुक में लगाना है तो वहां भी लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्रिप नहीं है, पेन के ग्रिप यहाँ पर और दी जाती है पेन को होल्ड करने के लिए। तो ये तो हुआ बाहर की बात। पेन के इनसाइड की बात करें तो दिस इज कॉल्ड द इंक चेम्बर, या इसको रिजर्वायर भी कहते हैं। दिस इज द, यहाँ पर बहुत, ये मार्किंग सही नहीं है, यहाँ पर बहुत टिप में, यहाँ पर बॉल पेन की जो टिप होती है वो होती है, और ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको आप सॉकेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सॉकेट। ओके, दिस इज द रिजर्वायर। रिजर्वायर के अंदर इंक भरी हुई है, आप देख सकते हैं, दिस इज द बॉल पेन, इसके अंदर इंक भरी पड़ी है। ठीक है, और एक और चीज है कि एक कैप भी होती है। इस पेन में कैप की जरूरत नहीं है बिकॉज ये स्प्रिंग वाली पेन है, इसमें कैप नहीं है, कैप भी अलग से होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ पेन। डिफरेंट पेन्स में डिफरेंट तरह की इंक्स यूज की जाती है। जैसे सबसे कॉमन बॉल पेन में जो इंक यूज होती है वो काफी थिक, काफी विस्कस, ऑयल बेस्ड इंक होती है। इसके अलावा जेल पेन में जो डाई होती है वो सस्पेंडेड होती है जेल में, दैट इज ऑल्सो वाटर बेस्ड। इसके अलावा रोलर बॉल पेन होती है, वो सिमिलरली जेल पेन जैसी ही होती है। इसके अलावा होती है फाउंटेन पेन में वाटर बेस्ड इंक यूज की जाती है। सरफेस की बात करो तो बॉल पेन जो है ऑलमोस्ट हर सरफेस में चल जाती है, और फाउंटेन पेन का कुछ लिमिटेशन है, वो हर सरफेस में नहीं चला सकते। पेनमैनशिप, हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो हैंड राइटिंग सबसे अच्छी फाउंटेन पेन में बनती है। तो थोड़ी सी और गुड जो बनती है वो जेल पेन में बनती है, और ओके जो बनेगी वो बनेगी बॉल पेन में। प्रेशर की बात करो, प्रेशर सबसे कम आप अप्लाई करेंगे फाउंटेन पेन में, उससे थोड़ा ज्यादा जेल पेन में, और बहुत ज्यादा प्रेशर हमको लगाना पड़ता है बॉल पेन में। कॉस्ट की बात करो तो सबसे चीप आपको बॉल पेन मिल जाएगी, उससे थोड़ी सी कॉस्टली आपको जेल पेन मिलेगी, और सबसे ज्यादा कॉस्टली होगी फाउंटेन पेन। बात करते हैं इंक के सूखने की, तो जो बॉल पेन होती है उसमें जो इंक होती है काफी जल्दी सूख जाती है। इसके डिफरेंट अगर जेल पेन की बात करते हो उसमें रिलेटिवली थोड़ा सा टाइम लगता है इंक को सूखने में, और सबसे ज्यादा डिले सूखने वाली जो होती है वो होती है फाउंटेन पेन। कन्वीनियंस की अगर बात करते हैं हम, तो कन्वीनियंस सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होती है हमारी बॉल पेन। कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो,
लीक नहीं करती, सबसे अच्छी बात। मेंटेन करने के लिए कोई इशू नहीं होता। इसके काउंटर अगर फाउंटेन पेन है तो फाउंटेन पेन को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है। उसमें अगर इंक क्लॉग हो गई, अगर निब में कुछ इशू आ गया तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है उसको रिप्लेसमेंट करना। टाइप ऑफ नोट्स की बात करो तो बॉल पेन एवरीडे यूज में यूज़ कर सकते हो आप, कभी भी कहीं भी आपको बस जेब में होती है, निकाला और लिख लिया। सिमिलरली जेल पेन में कलर ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, कलर बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेंट मिलेंगे जेल पेन्स में, तो आप बहुत अच्छे से कलरफुल नोट्स बना सकते हैं आप। फाउंटेन पेन की बात करो तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज नहीं मिल पाएगी उसमें। अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्मज हो सकते हैं, यानी जो कहते हैं ना पेपर में ब्लीडिंग हो जाती है, पेपर ब्लीड करने लग जाता है, तो वो बॉल पेन जो होती है वो वाटर प्रूफ होती है, तो इसमें आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। सो जब पेन की बॉडी की बात करते हैं हम, तो बॉडी अलग अलग तरह की हो सकती है। कुछ मॉडरेट रेंज की हो सकती है, कुछ बहुत पतली हो सकती है, और कुछ हो सकती है कि बहुत मोटी हो, कुछ इस तरह की, है ना। पर आपके लिए सूट कौन से करेगी, तो उसको सूट देखने के पहले आपको अपना हाथ देखना होगा। आपके हाथ अगर छोटे हैं तो यू कैन चूज द स्मॉलर पेन। अगर आपके हाथ बड़े हैं तो यू कैन गो फॉर मॉडरेट टू लार्ज पेन्स। अब बात आती है वेट की, तो वेट कैसा होना चाहिए पेन का। कुछ पेन हो सकती है जो काफी हल्की होती है, कुछ पेन होगी जो मेटेलिक होगी, बहुत ज्यादा भारी होगी। अब इनमें से कौन सी चूज करें, तो कोशिश करें कि अपने हाथ के अकॉर्डिंग साइज चूज करें, देन वेट चूज करें। वेट मॉडरेट होना चाहिए हर पेन का, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं। फिर बात आती है पेन के शेप की। जनरली आपको डिफरेंट टाइप के शेप मिल जाएंगे। कुछ राउंडेड बॉडी होंगे, है ना, कुछ हेक्सागोनल शेप के मिल जाएंगे, जिस तरह की पेंसिल होती है उस तरह का, और कुछ होते हैं जो ट्रायंगुलर शेप के मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब इनमें से कौन चूज करें। थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो फिजिक्स में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा फोर्स तो सेम होगा। हर व्यक्ति जैसे पेन कोई पकड़ता है तो उस पर फोर्स जो लगेगा, जो प्रेशर से हम पेन पकड़ेंगे, हर आदमी का सेम होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट पेन पकड़ा तो जोर से पकड़ेगा या धीरे से पकड़ेगा। एक आदमी का पेन को पकड़ने का, जिस जोर से पेन पकड़ेगा वो सेम रहेगा। कोई पेन जिसका सरफेस सर्कुलर है, जितना फोर्स लगाएंगे, जितने जोर से हम पेन पकड़ेंगे वो तो सेम रहेगी, है ना। तो जो सर्कुलर सरफेस के कारण जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है जो हमारी उंगली से लग रहा है वो काफी कम हो जाता है, और कम होने के कारण जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे उससे एक ट्रायंगुलर पेन, ठीक है, जिसका सरफेस आप देख सकते हो ट्रायंगुलर है, ठीक है, इसको आप उंगली में रखेंगे तो एक बहुत ब्रॉड एरिया आपके फिंगर के कांटेक्ट में आएगा। इस कारण से जो प्रेशर लगेगा वो रिलेटिवली कम हो जाएगा, तो लंबे समय तक आप लिख सकेंगे बिना थके। दिस पेन विल बी मोर एर्गोनॉमिकल। अब बात करते हैं राइटिंग स्पीड। अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप जेल पेन यूज कर सकते हो, बिकॉज फास्ट अगर लिखते हैं आप तो जेल पेन बीच बीच में स्किप कर सकती है। और अगर आप फास्ट राइटिंग है आपकी, आप जल्दी लिख सकते हो, तो आप बॉल पेन प्रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं राइटिंग क्वांटिटी की। अगर आपको बहुत सारा लिखना है तो आप प्रेफर कर सकते हैं जेल पेन, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, इंक विल जस्ट फ्लो। प्रेशर नहीं लगेगा, आपका हाथ थकेगा नहीं, आप ज्यादा देर तक लिख पाएंगे। कंपेरेटिवली बॉल पेन पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, आप जल्दी थक जाएंगे। अब बात आती है लेफ्ट हैंडर की। बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि जब लेफ्ट हैंडर कुछ लिखते हैं तो उनके हाथ बिल्कुल स्मज हो जाते हैं इंक से। तो लेफ्ट हैंडर के लिए प्रेफरेबल ये होगा कि वो ऐसे इंक यूज करे जो जल्दी ड्राई हो जाए, दैट इज बॉल पेन। अब बात आती है डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एग्जाम के लिए यूज कर रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लिखना चाह रहे हैं, तो कोशिश करिए बॉल पेन से लिखें, बिकॉज कोई और इंक हो सकता है स्मज हो जाए, पेपर के पीछे छप जाए, या हो सकता है कि वो पेपर ब्लीड कर जाए, और डेट विल ऑल्सो नॉट बी वाटर रेजिस्टेंट।
अगर आपके पास 80 GSM से ज़्यादा का पेपर है तो आप फाउंटेन पेन बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपका पास पेपर पतला है तो कोशिश करिए तो उसमें बॉल पेन ही यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा हुआ तो जेल पेन। फाउंटेन पेन इज़ नॉट सुटेबल फॉर थिन पेपर्स। हर व्यक्ति की फॉन्ट स्टाइल अलग अलग होती है। अगर आप छोटे छोटे अक्षर में लिखते हैं तो आप बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप मोटे मोटे अक्षर में लिखते हैं तो आपको जेल पेन या फाउंटेन पेन यूज़ करना चाहिए। दो तरह की निब्स होती है, एक 0.5 mm और एक 0.7 mm। अगर आप 0.5 mm यूज़ करते हैं तो इंक बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, बट पेपर में लिखते समय थोड़ी सी स्क्रैची महसूस होगी। और अगर आप 0.7 mm यूज़ करते हैं तो इंक का फ्लो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्मूथली पेपर पे ग्लाइड करेगी, बट उसके इंक को सूखने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप अपनी पेन को जेब में रखते हैं या फिर अपनी नोटबुक में फंसा के रखते हैं तो कोशिश करिए क्लिप वाली पेन ले, जिसे आप क्लिप कर सके अपने जेब में या फिर नोटबुक में। अगर आप हैवी हैंडर हैं, मतलब आप बहुत टाइटली पेन पकड़ के लिखते हैं, तो कोशिश करिए कि जो आप पेन यूज़ करें उसमें बहुत अच्छी ग्रिप हो। अगर ग्रिप अच्छी होगी तो आपके हाथों में प्रेशर कम लगेगा और आप काफ़ी लंबे समय तक लिख पाएंगे बिना थके। जाते जाते 2 बोनस टिप्स। पहला, अगर आप लंबे समय तक लिखते हैं तो हो सकता है प्रेशर के कारण आपके हाथों में कुछ हार्डनिंग आ जाए। कभी वो काफ़ी पेनफुल हो जाती है, उसको कहते हैं कॉन्स। अगर आपके हाथों में कॉन्स हो गया है तो बेस्ट है कि वहाँ पर कॉन कैप लगा ले, 5 to 7 डेज के लिए लगा ले। उतने समय में कॉन हो सकता है निकल जाए और आपके कुछ राहत मिले पेन से। फिर भी नहीं होता तो कोशिश करिए अपने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लें। टिप नंबर 2, ट्राइपॉड। हर आदमी के पेन को पकड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग जैसे बचपन में ऐसे पकड़ते थे वैसे पकड़ा करते थे, हो सकता है उनकी आदत अभी भी है कि अभी भी वैसे पकड़ते आ रहे हैं। और कुछ लोग पेन को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं पकड़ने के। इफ दे आर कंफर्टेबल तो ठीक है, पर ट्राइपॉड जो तरीका है सबसे ज़्यादा अर्गोनॉमिक माना जाता है पेन को पकड़ने के लिए। तो ट्राइपॉड में क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर एंड थंब से आपको पेन पकड़नी है और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो नीचे से पेन को सपोर्ट देती है। दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड टेक्निक ऑफ पेन होल्डिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट पेन्स एंड हाउ टू चूज अ पेन। See you in next video.